सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो क्या होता है मूल्यांकन, उसके कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन और मीनिंग को समझते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन है क्या। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर छात्रों की शैक्षिक सफलता अथवा असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर यदि यह ज्ञात होता है कि छात्रों की उपलब्धि का स्तर असंतोषजनक है तो उनकी समस्याओं के कारणों को ज्ञात किया जा सकता है और उन्हें उससे संबंधित निर्देश भी दिए जा सकते हैं। वे वांछित अधिगम की दिशा में भी किस प्रकार आगे बढ़े ये भी निर्देश दिया जा सकता है। मूल्यांकन प्रणाली छात्रों के चयन, श्रेणीक्रम निर्धारण, अधिगम, उपलब्धि आदि के विषयों में सूचनाएं एकत्रित करके एवं छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए भूमिका तैयार करती है। मूल्यांकन शब्द के द्वारा किसी वस्तु, विचार, पद्धति आदि को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे तकनीकी शब्द के रूप में अपनाया जाता है। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग नहीं है बल्कि यह जीवन प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण क्रिया द्वारा व्यक्ति के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जाता है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों, विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीय पर दृष्टिपात किया जाता है कि उस चीज में क्या कमियां हैं और क्या चीज अच्छाइयां हैं। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। अब हम आते हैं मूल्यांकन के विषय में कुछ मुख्य बिंदु पे। मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है अथवा नहीं। मूल्यांकन में भविष्यवाणी सार्थकता के साथ कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसके समस्त पहलुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक साध्य है। मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है। मूल्यांकन से संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। किसी का मूल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा अन्य पक्षों की परीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन में श्रम, धन और समय की अधिक आवश्यकता होती है। इससे अनेक परीक्षाओं का निर्माण, प्रशासन और विश्लेषण सम्मिलित रहते हैं। मूल्यांकन मापन का शैक्षिक लाभ मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। अब आते हैं मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। मापन प्रक्रिया के अंतर्गत जहां किसी वस्तु को आंकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, वही मूल्यांकन में इसके विपरीत उस वस्तु का मूल्य, वैल्यू और क्वालिटेटिव फॉर्म निर्धारित की जाती है। अर्थात मूल्यांकन में इस तथ्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। अतः जब हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का उसके गुण एवं दोषों के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, हम उस चीज का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को एक ऐसी तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों की विषय विशेष संबंधी योग्यता की ही नहीं जानकारी प्राप्त होती, बल्कि यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय की वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन का अगर शाब्दिक अर्थ समझें, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ समझें तो यहाँ पे मूल्यांकन मूल्य का अंकन, मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य का निर्धारण होता है। तो इवैल्यूएशन इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, तो मापन किसी चीज को क्वांटिटी मतलब अंकों के द्वारा जो बताया जाए तो वो आपका मेजरमेंट है, जबकि आपका मूल्यांकन मापन प्लस उसके बारे में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं, उसके गुणों और दोषों को भी बताना, वो सारा आपका मूल्यांकन के अंदर। मूल्यांकन एक विस्तृत
और उद्देश्यपूर्ण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो मूल्यांकन द्वारा किसी भी मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयुक्तता तथा मूल्य का निर्माण किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो एजुकेशन फील्ड में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है कि उन्होंने क्या अचीव किया। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रोग्राम के द्वारा उद्देश्यों या फिर जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसको भी ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वांछित उद्देश्यों को किसी सीमा तक कितना प्राप्त किया जा चुका है और इसके अंतर्गत छात्रों के व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन के साथ ही वांछनीय व्यवहार संबंधित मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह शिक्षा प्रक्रिया के सभी स्तरों, उद्देश्यों के निर्माण, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम योजना, परीक्षण के लिए सभी में पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें बालकों के सीखने के साथ साथ वांछित शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता है कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। विद्यालय में शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन के द्वारा ही इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उससे हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये है आपका मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन की परिभाषा रैमर्स और गेज के अनुसार बोला गया है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। डॉडेवकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। टॉर गेर्सन अथवा एम्स के अनुसार बोला गया है मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया और सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। कोठारी कमीशन के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। जेम्स एम ली के अनुसार बताया गया है कि मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया ना होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। तो अगर आप मूल्यांकन देखें तो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निदानात्मक होती है, व्यक्ति के वांछनीय व्यवहार परिवर्तन का पता लगाती है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूल्यांकन क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषाएं क्या है, किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।